Hey, hi, my dear friends. Let's start from 252 question number. So, which device is used to scan a traditional X-ray film to create a digital image data file? तो कौन सी डिवाइस यूज़ होती है स्कैन करने के लिए ट्रेडिशनल एक्सरे फिल्म जो कि क्रिएट करती है डिजिटल इमेज डाटा फाइल जो कि होती है डाईकॉम, नहीं DCIOM। ओके, सो डिजिटल इमेज डाटा फाइल किससे क्रिएट होती है? सो दिस इज क्रिएटेड बाय फिल्म डिजिटाइजर। एंड विच सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम कैन एड रेडियोलॉजिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ इमेजेस बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सा प्रोग्राम रेडियोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस में हेल्प करता है इमेजेस बाय यूटिलाइज करने से? AI का। तो कंप्यूटर इंटेलिजेंस डायग्नोसिस जो होता है वो प्रोग्राम होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू द कॉइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है मेक करने का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू द कॉइल, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस को बोलते हैं रैम्पिंग। रैम्पिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि मेक करता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बाईपास करने से इलेक्ट्रिक करंट को। एंड इन CCT ब्रेन में एरिया ऑफ लो एटीन्यूएशन जो होते हैं सराउंडेड बाई अ रिंग एनहेंसमेंट इज टिपिकल फॉर, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? तो ब्रेन एब्सेस के एरिया को ही लो एटेन्यूएशन एरिया होते हैं, रिंग एनहेंसमेंट होता है के द्वारा। एंड नेम द आर्टिफैक्ट सीन इन MR इमेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से जो MR में आर्टिफैक्ट आते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। इन पेट स्कैन व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ FDG मैलिग्नेंट ट्यूमर्स? पेट स्कैन में जो मेथड होता है लोकलाइजेशन ऑफ FDG इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो क्या होता है? तो मेटाबॉलिक ट्रैपिंग होता है मेथड। एंड विच सिस्टम प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एक्वायर एंड शेयरिंग मेडिकल डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज ओवर ए डिस्टेंस यूजिंग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स? तो कौन सी फैसिलिटी होती है, सिस्टम होता है जो जिसमें एबिलिटी होती है एक्वायर करने की और शेयर करने की मेडिकल डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज जो कि एक डिस्टेंस से मतलब यूज किया जाता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के द्वारा? तो टेली मेडिसिन वो सिस्टम होता है। एंड विच सिस्टम प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एक्वायर डायग्नोस्टिक इमेजेस एक्सरे CT MRI एंड जिसमें लोकेशन एक लोकेशन से एंड रिव्यू किया जा सकता है एंड एट ए रिमोट लोकेशन that is not part of local area network. This system allows images to be sent to other location within the country or around the world. जो कंट्री में अराउंड द वर्ल्ड भेजा जा सकता है, तो ये किसकी मदद से होता है? तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ टेली रेडियोलॉजी। ये क्वेश्चंस हम लोग ने कर रखे थे, आई थिंक वी आर, हमें यहाँ से करने थे 252 नंबर से क्वेश्चन। ओके, सो विच डिवाइस इज़ यूज टू स्कैन, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, हमें यहाँ से करना था। हाँ, इफ़ पायरेट्स इज़ फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग देन पायरेट्स इज़ फॉर, पायरेट्स फिर किस चीज़ के लिए होता है? तो पायरेट्स इज़ फॉर प्रोस्टेट इमेजिंग के लिए होता है। और MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है कोलिन पीक किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? तो कोलिन पीक सेल डिवीज़न का इंडिकेशन होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इवेलुएटेड इन MR परफ्यूजन स्टडी? MR की जो परफ्यूजन स्टडी होती है उसमें क्या इवेलुएटेड नहीं होता है? तो उसमें अपरेंट डिफ्यूज़न कोफिशिएंट जो होता है वो इवेलुएटेड नहीं होता है, apparent diffusion coefficient. And in spin echo pulse sequence blood exhibited contrast movement, जो स्पिन इको होता है उसमें ब्लड जो एग्जिबिट करता है कंट्रास्ट मूवमेंट को ऑफ ब्लड ऑफ द स्लाइस बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री पल्सेस, तो उसको क्या बोलते हैं? देन व्हाट वी से टू दैट, तो उसको बोलते हैं
उसको क्या बोलेंगे बताइए? उसको बोलेंगे ब्लैक ब्लड। स्पिन इको पल्स सीक्वेंस में जो ब्लड एग्जिबिट करता है ब्लैक ब्लड कंट्रास्ट के द्वारा मूवमेंट ऑफ ब्लड आउट ऑफ स्लाइस जो होती है 90 एंड 180 डिग्री पल्सेस। So cardiac MRI in the black blood preparation scheme consists of two 180-degree pulses in order to non-slice selective followed by selective. And black blood contrast in cardiac MRI can be improved by using a black blood preparation scheme in combination with स्पिन इको सीक्वेंस। जो ब्लैक ब्लड कंट्रास्ट होता है कार्डियक MRI कैन भी इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग ए ब्लैक ब्लड प्रिपरेशन स्कीम इन कॉम्बिनेशन विद द स्पिन इको सीक्वेंस। एंड ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस एग्जिबिट क्या करता है? ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस जो होता है वो एग्जिबिट करता है ब्राइट ब्लड अपीयरेंस फ्रॉम फ्लोइंग ब्लड। ब्राइट ब्लड अपीयरेंस करता है फ्रॉम द फ्लोइंग ब्लड। एंड ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस यूजेस विच causes saturation and magnetization and a reduction signal of stationary tissue within the slice। तो ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस क्या यूज करता है? लॉन्ग TR टाइम ऑफ रेपिटिशन यूज करता है। एंड इन कार्डियक MRI ट्रिगर डिले इज़ द डिले बिटवीन। जो ट्रिगर डिले होता है और किस चीज़ का डिले होता है? बिटवीन आर पीक का होता है डिले ऑफ ECG एंड इनिशियल पल्स सीक्वेंस। तो साइन इमेजिंग दैट यूजेस ECG ट्रिगरिंग डज नॉट इमेज द। जो साइन इमेजिंग होती है वो यूज करता है ECG ट्रिगरिंग, वो क्या नहीं यूज करता? डज नॉट इमेज द कार्डियक। क्या नहीं करता मतलब कौन सा पार्ट या साइकिल नहीं यूज करता? कार्डियक साइकिल का इमेज करता नहीं इमेज करता है, तो वो होता है लास्ट पार्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट सीक्वेंसेस यूज्ड फॉर साइन कार्डियक MR इमेजिंग के लिए कौन से दो मेन ग्रेडियंट सीक्वेंस यूज होते हैं? तो SBGR एंड BSSFP जो होते हैं ये दो मेन ग्रेडियंट सीक्वेंस होते हैं सीने कार्डियक MRI के लिए जो यूज होते हैं। एंड सीने इमेजिंग इन कार्डियक MRI इज यूज्ड टू इमेज कार्डियक फंक्शन। एंड ये कार्डियक फंक्शन के लिए यूज होती हैं और किस चीज़ के लिए यूज होती है? वेंट्रिकुलर फंक्शन के लिए यूज होती है। एंड इन कार्डियक MRI द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ के स्पेस एक्वायर्ड इन ईच आर डिटरमाइंस। जो कार्डियक MRI होता है उसमें के स्पेस जो लाइंस होती हैं नंबर वो एक्वायर करते हैं ईच आर, तो वो क्या डिटरमाइन करती हैं? और डिटरमाइन करती हैं व्यूज पर सेकेंड। एंड सेगमेंटेशन इज द टेक्निक टू एक्वायर मोर देन वन लाइन ऑफ के स्पेस इन। जो सेगमेंटेशन होता है वो टेक्निक होती है एक्वायर करने की मोर देन वन लाइन ऑफ के स्पेस इन वन हार्ट बीट। एंड वेलोसिटी इनकोडेड सिने इमेजिंग आर फोकस्ड फॉर। जो वेलोसिटी इनकोडेड सिने इमेजिंग होती है वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? तो वो यूज होती है फ्लो क्वांटिफिकेशन के लिए। इन कार्डियक MRI यूज ऑफ सेचुरेशन रिकवरी प्रिपरेशन कंबाइंड विथ सिंगल शॉट फास्ट ग्रेडियंट इको इमेजिंग इज यूज्ड फॉर। तो किस चीज़ के लिए यूज होती है? परफ्यूजन इमेजिंग के लिए। एंड मायोकार्डियल टैगिंग पल्स कॉम्बाइंड विथ सिने इमेजिंग इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। जो मायोकार्डियल टैगिंग होता है पल्स से कम्बाइंड विथ सिने इमेजिंग इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो किस चीज़ के लिए? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। एंड करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? तो T1 weighted spin echo sequence provides excellent tissue contrast between the myocardium and adjacent structures. MR mammography is not indicated for। MR mammography किसके लिए नहीं है? स्क्रीनिंग फॉर द ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी के लिए नहीं है। स्क्रीनिंग के लिए नॉर्मल एक्सरे मेमोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी कराते हैं। एंड नेम द एंगल formed by the line connecting the peak of metabolites and x-axis in MR spectroscopy of brain।
जो एंगल फॉर्म होता है लाइन कनेक्टिंग पीक ऑफ मेटाबोलाइट्स और एक्स एक्सिस इन हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ब्रेन, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हंटर्स एंगल। वी कॉल इट हंटर्स एंगल। एंड विच इज़ द क्रिस्टल यूज्ड इन इमेज रिसेप्टर ऑफ डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी? कौन सा क्रिस्टल यूज होता है इमेज रिसेप्टर ऑफ डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में? तो यूज होता है अमार्फस सेलेनियम। एंड एक्सपेंड एटीसीएम। एटीसीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन। एंड मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट इनकाउंटर्ड इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज, तो मोस्ट कॉमन अलाइजिंग आर्टिफैक्ट होता है। एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज क्वालिटी फैक्टर इन एमआरआई? एमआरआई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इमेज क्वालिटी फैक्टर कौन सा होता है? तो वो होता है साउंड टू नॉइस रेशियो। एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी नाइक्विस्ट लिमिट इज रिलेटेड? कौन सी मोडेलिटी से नाइक्विस्ट लिमिट रिलेटेड होती है? तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से। एंड एमआरआई में ऑपरेटर सेलेक्टेड पैरामीटर्स विच डिफाइंस ग्रेडियंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन इन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इज रिफर्ड एज। एमआरआई में जो ऑपरेटर सेलेक्टेड पैरामीटर होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन इन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, तो उसको किस तरह से रेफर करते हैं? तो वी रेफर इट एज बी वैल्यू। एंड विच एंगल इज रेफर्ड एज मैजिक एंगल इन एमआरआई? तो 54.73 विथ बी नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको मैजिक एंगल बोलते हैं। 53.73 एंगल विथ बी नॉट। एंड एवरेज इफेक्टिव रेडिएशन डोज फॉर पेट सिटी। एवरेज इफेक्टिव डोज पेट सिटी में कितनी होती है? तो होती है 20 से 40 मिलीसाइवर्ट। एंड इन रूटीन एमआरआई ब्रेन एमआरआई द एक्सियल स्लाइसेस आर प्लान्ड पैरेलल टू। एक्सियल स्लाइसेस किसके पैरेलल प्लान की जाती हैं? तो वो प्लान की जाती है AC to PC लाइन के पैरेलल। एंड द यूजुअल टेक्निक यूज्ड टू इंसर्ट एंजियोग्राफिक कैथेटर। एंजियोग्राफिक कैथेटर इंसर्ट करने के लिए यूजुअल टेक्निक कौन सी यूज की जाती है? सेल्डिंजर टेक्निक। एंड द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर मोडेलिटीज़ टू फॉर्म ए न्यू इमेजिंग टेक्निक इज नोन एज। जो फ्यूजन होता है 2 और मोर मोडेलिटीज़ का टू फॉर्म करने के लिए एक न्यू इमेजिंग टेक्निक, तो उसको क्या बोलते हैं? देन वी कॉल इट हाइब्रिड इमेजिंग। एंड टू विच मोडेलिटी लार्मर फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड? लार्मर फ्रीक्वेंसी कौन सी मोडेलिटी से एसोसिएटेड है? एमआरआई से। एमआरआई में लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नेम द आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय द ब्लिंकिंग ऑफ लाइट इन द मैग्नेट रूम ऑफ एमआरआई। कौन सा आर्टिफैक्ट कॉज होता है बाय द ब्लिंकिंग ऑफ द लाइट? लाइट के ब्लिंक होने से इन द मैग्नेट रूम ऑफ एमआरआई, तो जिपर आर्टिफैक्ट। एंड एन्यूरिज्म क्लिप्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। एन्यूरिज्म क्लिप्स किस कैटेगरी में आती हैं? किस कैटेगरी के अंडर से आती हैं? एमआर कंडीशनल के अंदर है। इन ए CT स्कैन ब्रेन फ्रेश ब्लड इज सीन एज। जो ब्रेन CT स्कैन होता है उसमें फ्रेश ब्लड को कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से? तो वाइट फ्रेश ब्लड होता है। एंड यहाँ से हमारे जो एडवांस्ड के क्वेश्चंस हो जाते हैं वो फिनिश्ड हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू अनदर टॉपिक। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।